देवरिया में फर्जी पत्रकारों का साम्राज्य, सरकारी चुप्पी और विज्ञापन घोटाले से चौथा स्तंभ खतरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, देवरिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता आज देवरिया में एक गहरे संकट से गुजर रही है। जिले में फर्जी पत्रकारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस पर प्रशासन व जनसंपर्क विभाग का मौन हैरान करने वाला है। आधिकारिक ग्रुप में गैर पत्रकारों की भरमार। जिला जनसंपर्क कार्यालय, जो सरकारी सूचनाओं और प्रेस विज्ञप्तियों का आधिकारिक स्रोत है, उसके सोशल मीडिया ग्रुप में गैर पत्रकारों की भीड़ ने असली पत्रकारों की पहचान धुंधला दी है। इनमें से कई लोग खुद को सीनियर रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ बताकर सरकारी कार्यक्रमों में घुस जाते हैं। अधिकांश के पास केवल पीडीएफ फॉर्मेट में छपने वाले अखबारों के कार्ड हैं, जिनका न तो नियमित प्रकाशन होता है और न ही कोई प्रमाणित वितरण तंत्र। इसके बावजूद वे सरकारी आयोजनों में प्रेस की आड़ में मौजूद रहते हैं और खुद को जाने माने पत्रकार के रूप में पेश करते हैं। गांव-गांव में कार्डधारी संवाददाता दिखाई देते हैं। देवरिया जिले के लगभग हर ब्लॉक और कस्बे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास किसी न किसी स्थानीय अखबार, न्यूज पोर्टल या फिर किसी यूट्यूब चैनल का प्रेस कार्ड है। एक स्थानीय सूत्र के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में जिले में 200 से अधिक नए कार्डधारी संवाददाता बने हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा का कोई पत्रकारिता अनुभव नहीं है। कई लोग एक साथ 2-2 अखबारों के कार्ड लिए घूमते हैं ताकि पहचान की मांग होने पर खुद को किसी भी मंच पर पत्रकार साबित कर सकें। थानों कचहरियों तक फर्जी पत्रकारों की पैठ अब किसी से छुपी नहीं है। ये स्वयंभू पत्रकार न केवल सरकारी कार्यक्रमों में बल्कि थानों और कचहरियों में भी अपना प्रेस कार्ड दिखाकर दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस मामलों में दबाव डालना, राजस्व विवादों में समझौता कराने के नाम पर पैसे लेना या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलासा कार्यक्रम चलाकर सरकारी अधिकारियों और नेताओं को धमकाना, ये सब अब आम हो गया है। इस तरह की गतिविधियों ने न केवल पत्रकारिता की साख को गिराया है, बल्कि असली पत्रकारों के काम पर भी अब तो संदेह का माहौल बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची तैयार करने और उसे अपडेट करने के लिए जिम्मेदार है, इस गड़बड़ी पर आंखें मूंदे क्यों बैठा है? विभाग की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की अद्यतन सूची उपलब्ध नहीं है। मान्यता प्रक्रिया के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी जनता को नहीं दी जाती। आधिकारिक सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़े गए व्यक्तियों की योग्यता या वास्तविक पहचान की जांच शायद ही कभी होती हो। यह लापरवाही सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के मूल उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि आम नागरिक यह जान ही नहीं पाते कि जिले में कितने वास्तविक पत्रकार हैं और वे किन मानकों पर खरे उतरते हैं। देवरिया में एक और गंभीर समस्या है ऐसे अखबारों को सरकारी विज्ञापन का जारी होना जिनका कोई भौतिक वजूद ही नहीं, न कार्यालय, न नियमित प्रकाशन और न ही पाठकों की वांछित संख्या। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इन अखबारों को विज्ञापन दिए जाते हैं। क्या यह स्थिति वित्तीय अनियमितता या घोटाले की श्रेणी में नहीं आती? चौंकाने वाली बात यह है कि देवरिया ही नहीं बल्कि गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और बलरामपुर जैसे जिलों में भी कमोबेश यही हालात हैं। इन जिलों में दर्जनों अखबार केवल सरकारी विज्ञापन पाने के लिए चलाए जा रहे हैं। उनकी वास्तविक पाठक संख्या नगण्य है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र से संबंधों के चलते उन्हें विज्ञापन नियमित मिलते हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बार पारदर्शिता और सुशासन की बात कही है, लेकिन फर्जी पत्रकारों और विज्ञापन घोटाले जैसे मुद्दों पर अब तक कोई ठोस पहल न होना सवाल खड़ा करता है। क्या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भीतर कोई ऐसा नेटवर्क है जो इस खेल को जारी रखे हुए है? क्या इस विषय को उठाने से राजनीतिक या प्रशासनिक असहजता का डर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की इच्छुक है? पत्रकारिता का उद्देश्य हमेशा जनता और सत्ता के बीच सच को सामने लाना रहा है, लेकिन जब यह पेशा फर्जी कार्ड धारकों और विज्ञापन के लालच में चलने वाले अखबारों के कब्जे में आने लगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। असली पत्रकारों की साख गिरती है। जनता के बीच मीडिया की छवि एक दलाल तंत्र जैसी बन जाती है। सरकारी नीतियों की पारदर्शिता भी अब संदिग्ध हो जाती है। अगर प्रशासन और सरकार वास्तव में इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची हर जिले की वेबसाइट पर अद्यतन रूप से उपलब्ध कराई जाए। सरकारी विज्ञापन केवल उन्हीं अखबारों को दिए जाएं जो नियमित प्रकाशन, न्यूनतम पाठक संख्या और प्रमाणित वितरण जैसे मानकों पर खरे उतरते हों। फर्जी प्रेस कार्ड धारकों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई हो। जिला जनसंपर्क विभाग में ऑडिट और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। अगर यह कदम जल्द नहीं उठाए गए, तो फर्जी पत्रकारों का यह नेटवर्क न केवल देवरिया बल्कि पूरे प्रदेश में पत्रकारिता की नींव को हिला देगा।